Hello students, this is Swapnali ma'am, and in today's biology class we are going to start asexual reproduction in unicellular organisms from the lesson Life Processes in Living Organisms Part 2. So in this class we are going to start asexual reproduction in unicellular organisms. So unicellular organisms are those organisms which are made up of only one cell. जो ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी में सिंगल सेल प्रेजेंट है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लिए जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं, जिसमें पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है. तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो उसमें जो एक मेथड है फर्स्ट वन वो है बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस. तो बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस जो होती है, तो बाइनरी का मतलब जो है वो है बाय मीन्स टू, एंड फ्यूजन का जो मीनिंग है वो है ब्रेक डाउन. तो बाइनरी फ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, तो जो पेरेंट बॉडी होती है, पेरेंट सेल होती है, तो उस पेरेंट सेल का ब्रेक डाउन होके इससे टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. इसकी वजह से इस प्रोसेस को बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस कहा जाता है. तो बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल होती है, उस पेरेंट सेल का डिवाइडेशन ब्रेक डाउन होके उससे टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. तो उसको हम बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस कहते हैं. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि जहाँ पे हम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनको ऑब्जर्व करना है, तो हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है. तो एक कोनिकल फ्लास्क लेना है जो कि ग्लास का होता है. ये लैबोरेटरी में हमें अवेलेबल होता है, लैबोरेटरीज़ में. तो कोनिकल फ्लास्क में हमें पॉन्ड वाटर कलेक्ट करना है. तो जो स्टैगनेंट वाटर होता है जो कि बहुत दिनों तक वहाँ पे पिट है और वहाँ पे वो वाटर प्रेजेंट है, तो उसको हम स्टैगनेंट वाटर कहते हैं. तो उस वाटर को हमें कलेक्ट करना है कोनिकल फ्लास्क में. उसमें हमें व्हीट ग्रेन्स ऐड करने हैं. उसके बाद 3 to 4 डेज़ के लिए हमें वो जो हमने कोनिकल फ्लास्क में जो व्हीट ग्रेन्स लिए और जो वाटर हमने कलेक्ट किया है वो वहाँ पे वैसे ही हमें रखना है. इसके बाद जो ग्रेन्स है, व्हीट ग्रेन्स, और उसमें प्लांट्स भी, हमें कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी उसमें ऐड करने हैं. तो ये एक्वाटिक प्लांट्स एंड व्हीट ग्रेन जो है ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा. इसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन 4th डे हमें क्या करना है, उसमें से एक ड्रॉप लेना है वाटर का और वो क्या करना है, ग्लास स्लाइड पे रखना है. उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है और हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. तो हमें इसमें क्या दिखाई देगा, तो इसमें मैंने पैरामीशियम परफॉर्मिंग द बाइनरी फ्यूजन, ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, ये परफॉर्म करते हुए हमें ये ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. तो हमने एक्टिविटी में क्या किया है, एक कोनिकल फ्लास्क लिया है. ये इस शेप का होता है ऐसे फ्लास्क. इसमें हमने पहले पॉन्ड वाटर को कलेक्ट किया, उसमें कुछ एक्वाटिक प्लांट्स को ऐड किया, व्हीट ग्रेन्स को ऐड किया है और 3 to 4 डेज़ इसको वैसे ही रखा है. 4th डे पे हमने एक ग्लास स्लाइड ली है और इस स्लाइड पे एक ड्रॉप रखा है और इस ड्रॉप के ऊपर हमने कवर स्लिप डाल के उसको क्या किया है, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व किया है. तो हमें ये जो प्रोसेस है बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस यहाँ पे देखने के लिए मिलती है. तो जो प्रोकैरियोट्स है या उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो उसमें जो प्रोकैरियोटिक का ग्रुप है उसमें एग्जांपल्स बैक्टीरिया है. जो प्रोटिस्टा है यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं यूकैरियोट्स में से,
वो है प्रोटिस्ट, जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, एंड कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स भी है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ अ बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस है ये परफॉर्म करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है जो कि ये बाइनरी फिजन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पैरेंट सेल है ये डिवाइड होती है टू सिमिलर डॉटर सेल्स में। टू डॉटर सेल्स में इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि वन पैरेंट सेल होती है उसका डिवाइडेशन होके टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस है ये इधर माइटोसिस और अमाइटोसिस से परफॉर्म की जाती है। तो माइटोसिस तो हमने पढ़ा है, तो अमाइटोसिस क्या है, तो ये टर्म आपको इन डिटेल नहीं है, बस अमाइटोसिस ये आपको यहाँ पे वर्ड ध्यान में रखना है। तो अमाइटोसिस में बहुत सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और उससे टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये अलग प्रोसेस है थोड़ी सी माइटोसिस से, तो ये हमें इन डिटेल यहाँ पे नहीं सीखनी है। तो जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोटिस्ट है एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली है, तो ये क्या करते हैं, सिंपल ये जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस है इससे क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे तो 3 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, तो इसमें 3 टाइप्स हम देखने वाले हैं। तो 3 टाइप्स में फर्स्ट वन जो है ये है सिंपल बाइनरी फिजन की प्रोसेस, नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड थर्ड वन इज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन की प्रोसेस। तो सिंपल बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस है इसमें ये अमीबा का सेल यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो जब ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होती है तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियर रीजन है या ये जो पार्ट है ये इलॉन्गेशन स्टार्ट कर देता है। इसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है इसका इलॉन्गेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद ये जो सेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो एक्सिस होती है इस डिवाइडेशन की, तो ये फिक्स नहीं है अमीबा में। क्यों फिक्स नहीं है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। तो यहाँ पे कौन सा वैसा प्लेन नहीं है या एक्सिस नहीं है कि ये स्पेसिफिक है अमीबा में कि इसका जो डिवाइडेशन होता है ये इसी एंगल से, इसी प्लेन से होने वाला है। तो इसमें फिक्स शेप नहीं है, इसकी वजह से ये कौन से भी प्लेन से या कौन से भी एक्सिस से क्या होता है, ये डिवाइड होता है। इसकी वजह से इस प्रोसेस को सिंपल बाइनरी फिजन की प्रोसेस कहा गया है। वैसे अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम में जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है तो वो होती है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स यानी कि ये जो हम लेने वाले हैं, ये जो पैरामीशियम की सेल है तो ये सेंटर में से ऐसे यहाँ से वो डिवाइड होती है, तो इसकी वजह से इसको कहा गया है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की प्रोसेस। और जो यूग्लिना है तो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस। तो ये जो यूग्लिना है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और लेकिन इसमें जो एक्सिस है जो जहाँ से ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होने वाला है, तो ये एक्सिस जो है ये पैरामीशियम से अलग है। तो यहाँ पे पैरामीशियम जो डिवाइड होता है तो वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और जो यूग्लिना का डिवाइडेशन होता है तो वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन की प्रोसेस। तो बाइनरी फिजन की प्रोसेस में ये 3 अलग अलग टाइप्स है, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, जिसमें 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। सिंपल में हमने अमीबा का एग्जाम्पल पढ़ा है, ट्रांसवर्स में पैरामीशियम है एंड लॉन्गिट्यूडिनल में यूग्लिना का एग्जाम्पल है। तो ये जो तीनों प्रोसेसेस अभी हमने देखे ये तभी परफॉर्म किए जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं। तो फेवरेबल कंडीशंस मीन्स देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल। जहाँ पे अबंडेंट फूड मटेरियल अवेलेबल है उसी कंडीशन में उसी टाइम पे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इस सिंपल बाइनरी फिजन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होते हैं।
अब अगर वहाँ पे लैक ऑफ फूड है या वहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ फूड है तो क्या होता है, तो सेम ऑर्गेनिजम्स अलग प्रोसेस यूज़ करते हैं, अलग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि है मल्टीपल फिजन। तो ये मल्टीपल फिजन की जो प्रोसेस है ये अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट जो है वो सेम परफॉर्म करते हैं जब यहाँ पे लैक ऑफ फूड है, यानी कि फूड अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे अमीबा का और उससे ये सीखेंगे कि ये मल्टीपल फिजन की प्रोसेस कैसे होती है। तो जब मल्टीपल फिजन की प्रोसेस होने वाली है तब अमीबा जो है ये अपना सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन है ये स्टॉप कर देता है। सूडोपोडिया यानी कि जो लोकोमोशन के लिए और फूड पार्टिकल को ग्रैब करने के लिए ये फॉर्म करते थे, इसको हम सूडोपोडिया कहते थे। तो ये जो सूडोपोडिया है इसका फॉर्मेशन ये स्टॉप कर देते। तो सूडोपोडिया फॉर्म क्यों नहीं करेंगे ये, तो ये जो है सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एक्चुअली वहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है, तो ये एनर्जी अपना सूडोपोडिया के फॉर्मेशन में वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे फूड पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करता है, ऐसे एडवर्स कंडीशंस में ये राउंड शेप में खुद को फॉर्म कर लेता है और जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन होता है। तो सच इंसिस्टेड अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड एज सिस्ट। यहाँ पे जो डायग्राम दिखा है इसको हम कहते हैं सिस्ट। तो सिस्ट का मतलब क्या है कि जहाँ पे ये जो सेल प्रेजेंट होती है अमीबा की, तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन होता है तब उस अमीबा को हम कहते हैं सिस्ट। तो इसके फॉर्मेशन के बाद इस सिस्ट के अंदर जो भी न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं वो रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है इसका, और इसकी वजह से मैनी अमीबेले वहाँ पे फॉर्म होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स यहाँ पे हम दे सकते हैं ऐसे डॉटर सेल्स यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म होते हैं। और जब तक एडवर्स कंडीशन है तब तक ये इंसिस्टेड होते हैं इस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर, यानी कि ये क्लोज्ड होते हैं उस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर। और जब ये फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाता है और बहुत सारे अमीबा के डॉटर सेल्स एट ए टाइम यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो मल्टीपल मीन्स मेनी है, उसका जो मीनिंग है मल्टीपल का मेनी है। तो एट ए टाइम यहाँ पे बहुत सारे अमीबा जो है जो डॉटर सेल्स है वो यहाँ पे रिलीज हो गए फ्रॉम द सिस्ट, तो इसकी वजह से इसको कहा गया है मल्टीपल फिजन की प्रोसेस। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इसमें हमने एग्जाम्पल देखे अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। तो जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस है, तो बाइनरी फिजन की प्रोसेस में हमने सिंपल बाइनरी फिजन की प्रोसेस में अमीबा का एग्जाम्पल स्टडी किया, ट्रांसवर्स में हमने पैरामीशियम का एग्जाम्पल स्टडी किया एंड जो लॉन्गिट्यूडिनल है उसमें हमने यूग्लिना का एग्जाम्पल स्टडी किया है। तो सेम प्रोटिस्ट जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जो एडवर्स कंडीशंस हम उसको कहते हैं, जहाँ पे फूड पार्टिकल जो है ये अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या करते हैं मल्टीपल फिजन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसमें इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में सिस्ट का फॉर्मेशन, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है और सिस्ट के अंदर ये जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है ये माइटोटोकिली डिवाइड होता है और फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद ये एट ए टाइम क्या होते हैं रिलीज हो जाते हैं। तो विद एग्जाम्पल जो हमने पढ़े हैं तो वहाँ पे प्रोसेस लिखनी है और उस प्रोसेस में यानी कि बाइनरी फिजन की प्रोसेस है उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद उसमें जो 3 हमने टाइप्स देखे हैं सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। तो विथ डायग्राम हमें ये आज के होमवर्क में ड्रॉ करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में एंड क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीपल फिजन की जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करके ये जो हमने अमीबा का एग्जाम्पल डिस्कस किया है विथ डायग्राम वो ड्रॉ करना है। तो आज के होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में बाइनरी फिजन की तीनों प्रोसेसेस विथ डायग्राम एंड क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीपल फिजन की प्रोसेस विथ डायग्राम। नेक्स्ट क्लास में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करेंगे।